हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आकाशीय रिकॉर्ड। आपकी आकाशीय रिकॉर्ड ओपन करेंगे एंड करंट टाइम की सिचुएशन, किस तरह से आप प्रॉब्लम से बाहर जा रही है, एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर आकाशीय रिकॉर्ड। यहाँ पर स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, 3 ऑब्जेक्ट आएंगे। एक ऑब्जेक्ट को इंट्यूटिवली आप चूज़ करें। ओके, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एंड नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ आकाशीय रिकॉर्ड। ना बात करते हैं व्हाट इज़ आकाशीय रिकॉर्ड। आकाशीय रिकॉर्ड आर एनर्जेटिक लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन विच अनकवर्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट योर ओन सोल जर्नी। आकाशीय रिकॉर्ड को हम कभी भी ओपन कर सकते हैं। ये 5D रियल्म की एक बुक्स मान लीजिए, हर सोल की एक लाइब्रेरी में आप जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं। उसी तरह से सोल की, हर एक सोल की एक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी 3D रियलिटी में आकाशीय रिकॉर्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट 5D रियल्म। एंड कहा जाता है आकाशीय रिकॉर्ड हैज़ एवरी मिनट डिटेल्स ऑफ एवरी लाइफ टाइम यू हैव लिव्ड ऑन दिस प्लानट। ये ज़रूरी नहीं आपका ये सेकंड बर्थ है, थर्ड बर्थ है, आपकी बहुत सारी बर्थ हो सकती है। सब कुछ की डिटेल्स आकाशीय रिकॉर्ड में होती है। इट्स अ रिकॉर्ड। The purpose of Akashic record is to make your current lifetime better and to clear your karmic debts with yourself and others in an efficient way. That is Akashic record. तो आकाशीय रिकॉर्ड से हम कभी भी कोई गाइडेंस हम ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, लोटस चूज़ की है आपने। लेट्स सी, देखते हैं आकाशीय रिकॉर्ड से अकॉर्डिंग टू योर आकाशीय रिकॉर्ड यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, कैसे आप ओवरकम कर रही हैं, एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर आकाशीय रिकॉर्ड। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, लोटस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है लोटस से, सैक्रेड एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 के लिए आकाशीय रिकॉर्ड, करंट सिचुएशन, ऑब्स्टेकल एंड हाउ टू रिमूव दिस। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स स्प्रेड है। ग्रुप नंबर 1 टाइम। आकाशीय रिकॉर्ड के ऊपर बहुत सारी रीडिंग ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्प्रेड आकाशीय रिकॉर्ड के ऊपर है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, okay, let's see group number 1, Akashic record. According to your Akashic record, current situation, main obstacle, how to remove this, and future. Please give me 3 card. Group number 1, Lotus. One time more. यहाँ पर आपकी एक पर्सनालिटी आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ही सैक्रेड एनर्जी आई है। ओके, how to remove this. थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। इस डेक की नंबर 1 कार्ड आई है, ग्रुप नंबर 1, Akashic record wise current situation obstacle. Can you please give me 2 card? Can you please give me 2 card? The strength card in reverse with this 4 of swords. How to remove this? How to remove this according to Akashic record? Okay, one more. Okay, 8 of Pentacles in reverse. Okay, future, one time more. Thank you. लेट्स सी, थोड़ी आर्केटाइप से थोड़ी क्लैरिटी देखेंगे आपके करंट एनर्जी को लेकर अकॉर्डिंग टू योर आकाशीय रिकॉर्ड। ओके, ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोड। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ चुकी हैं।
Oh my goodness. Group number 1. What's your situation? Your current situation. Look at this. Orphaned. According to your आकाशी रिकॉर्ड आपकी करंट सिचुएशन ऑर्फेंड आ रही है, मतलब एक लेफ्ट आउट, रिजेक्टेड, डिटैच्ड मूड। मे भी आपने रिजेक्शन देखी है लाइफ में, काफ़ी फेलियर देखी है। और ऑर्फेन जब भी मैं कार्ड को देखती हूँ ना, जैसे परिवार वाले ही आपको साइड कर चुके हैं और कम्युनिटी से डिटैच कर चुके हैं। समटाइम्स आपकी थॉट पैटर्न उनके साथ मिलती नहीं है, मैच नहीं होती है। एंड देन ये एनर्जी आती है कि आश्रय है पर अधिकार नहीं है। सो एग्जैक्टली वो एनर्जी, बिकॉज लुक एट दिस अ बेगर्स कार्ड। मैं यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल इशू से भी ज़्यादा बेगर्स की जो कार्ड है ये बहुत फ्रस्ट्रेशन की बात कहते हैं। समटाइम चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, जैसा आप लाइफ में चाहते वो विश फुलफिल नहीं हो रही है। बेगर्स में एक बहुत विक्टिम मेंटालिटी होती है कि और होगा नहीं मुझसे। बिकॉज लुक एट दिस स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स। स्ट्रेंथ कार्ड जब रिवर्स में आते हैं इसका मतलब है आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बहुत लो वाइब्स मोड में हैं। 4 ऑफ शॉर्ट्स, आप हीलिंग की कोशिश करें। आप बहुत टाइम से आपकी शैडो वर्क चल रही है, कुछ हार्ट ब्रेक मूवमेंट को, कुछ पास्ट फेलियर को आप हील करने की कोशिश करें। बट द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, अगेन एंड अगेन आप पास्ट में लौट कर जाते हैं। बिकॉज लुक एट दिस फेमी फैटल। ये जो एनर्जी एक सिडेक्टिव एनर्जी है, इट्स वेरी सिडेक्टिव एनर्जी। समटाइम्स इट्स हाउ कैन आई से, दिस इज़ हाई सेक्सुअल एनर्जी को भी शो करते हैं। फेमी फैटल में सिड्यूस करने की एनर्जी है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ये एनर्जी आप में कम है, आपको लगता है आप में अट्रैक्शन पावर बहुत कम है, लोग आपसे अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। यू हैव दिस एनर्जी बट इन अ सीड फॉर्म, एंड एग्जैक्टली दैट्स वाई, बिकॉज शायद आपने रिजेक्शन पास्ट में देखी है एंड दैट्स वाई आपको लग रही है आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, कि मैं उस लेवल पे पर्सन नहीं हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे चाहें। And that's why the orphan and beggars is very left out, cold mood with the strength in reverse. Sometimes बहुत गुस्सेली स्वभाव हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, एनिमलिस्टिक बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअल में होती है विक्टिम मेंटालिटी में, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पर देखा जाएगा। एंड द मेन कार्ड जहाँ से रिकॉर्ड से आई है, दिस इज़ द ओराकल ऑफ डेल्फी, जहाँ पर एक हायरोफेंट इस लेडी को कुछ बता रही है एंड लेडी उसको लुसीड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही है। ना द ओराकल ऑफ डेल्फी जो होती है एक मीडियम शेफ, जहाँ पर आपकी हो सकती है करंट टाइम फ्रेम में आपको किसी के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रही है। आप ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल, इससे जुड़ी कुछ मिस्टिक वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिकॉज ये सिचुएशन आपकी आई है, आप कुछ ऐसा सहारा चाहते हैं जिसके थ्रू से आप इससे मूव ऑन कर पाए। एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही। एंड आई डोंट नो आपकी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन है, मैं कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करूँ, मे बी स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, कोई रीडर, जिसके थ्रू से आप बाहर आना चाहते हैं, और मे बी कोई फ्रेंड बट इज सीनियर टू यू, और कोई टीचर। दिस इज़ योर करेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड। नाउ फर्स्ट, हाउ टू ओवरकम दिस। दिस इज 6 ऑफ फोर्सेस, वाटरफॉल। आपको क्लेंजिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। वाटरफॉल, कोई हील एरिया, माउंटेन एरिया, हिल एरिया आपको विजिट करना चाहिए जहाँ पर वाटरफॉल है। वाटरफॉल से हम विंडफॉल देखते हैं, मतलब ह्यूज अबंडेंस इज कमिंग, एफर्टलेसली आ रही है, राइट। सो एक देखिए, जब हम टूवर्ड्स ग्रेविटेशन हम जाते हैं, मतलब अगर अगेंस्ट ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है तो ईजिली चीज़ें फॉल करते हैं। जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं चीज़ों को लेकर जाने में बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। बट आई डोंट नो व्हाई इस कार्ड को देखकर मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, कुछ चीज़ें एफर्टलेसली आ रही है, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके फेवर में आने जा रही है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्लेंजिंग प्रोसेस ज़रूरत है, आपको टाइम लेकर नहाने की ज़रूरत है। बट थोड़ी वेदर चेंज, हिल एरिया, वाटरफॉल है, ऐसी जगह पर आपको शायद जाना चाहिए या नहाना चाहिए। थोड़ी और मैसेज दे रही हूँ ग्रुप नंबर 1, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे मैसेज आ रही है, दैट्स वाई, कि आपको जाना चाहिए कोई हिल एरिया जहाँ पर वाटरफॉल है, उसके नीचे नहाना चाहिए अगर आपकी हेल्थ वाइज अगर आप ठीक है। बिकॉज लुक एट दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टू मच फोकस्ड ऑन वर्क, टू मच फोकस्ड ऑन समथिंग कि कब होगा। दिस पेजेस, दिस मून पेजेस हियर। सो आपको कहा जा रहा है कि रिलीज दिस अर्जेंसी, टाइम कंस्ट्रेंट से बाहर आओ, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम में होगी। बिकॉज 4 ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है बी फ्लेक्सिबल, डोंट बी रिजिड। आपकी इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है किसी चीज़ पर, नई कुछ करने के लिए, कोई नई कमिटमेंट, कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए। आपको थोड़े कहा जा रहा है कि इस रिजिड मोड को हटाओ,
बात करो, कम्युनिकेट करो, ग्रुप्स ज्वाइन करो, कोई सामने वाला इंटरेस्टेड है उससे बात करो, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ तो क्रिएट होना चाहिए। जैसे कार्ड ऑफ पीस जहाँ पर एक दिखाई दे रही है, मैसेज इन ए बॉटल। नंबर 23 इज नंबर 5, बिकॉज लुक एट दिस, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, मिसिंग क्या है? नंबर 7। 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8 आई है। हाउ टू ओवरकम है, इट्स 7 मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी, सैक्रेड एनर्जी, 7th हाउस, मैरिज, कमिटमेंट, ये नहीं है आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में, एंड इसको लेकर आना है आपकी लाइफ में। सबके लिए शादी नहीं होती है। कमिटमेंट का मतलब आप कोई ग्रुप ज्वाइन करी है, आप अपनी कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिसके साथ आपकी मेंटेलिटी मैच होती है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप बातचीत करी है। सो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगा। एक स्टेबन एनर्जी, एक रिजिड मूड, चिड़चिड़ा स्वभाव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको टाइम कंस्ट्रेंट से बाहर आना है कि कब होगा कब होगा, ये होगी। बिकॉज जब ये कार्ड आई है 6 ऑफ फोर्सेस, आप मूव ऑन कर रही है किसी चीज़ से और किसी पास से आप बाहर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टू मच फोकस ऑन वन थिंग, समटाइम्स टू मच वर्कहॉलिक। सो आपको उस जगह पर थोड़ी एस ऑफ कप्स आपको कहा जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। सो उसको देखो, उससे बात करो, उसको उस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज लो। दैट शुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। क्यों इस 3 ऑफ स्पिल्ड मिल्क के ऊपर खड़े हो यहाँ पर, उसको देखे जा रहे हो जो 3 ऑफ कप्स में कुछ नहीं है। ओके, लेट्स सी आपकी फ्यूचर देखते हैं। दिस इज चेंज इन द विंड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक चेंजेस आने चाहिए। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल है, बट ब्लैक एंड वाइट लाइफ आप में कुछ चेंजेस आ रही हैं। जैसे लाइक ए कैसल कुछ फॉर्म हो रही है। कैसल जहाँ पर नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड दिखाई दे रही है, नॉर्थ नोड अलाइंड हो रही है, एंड हमारे नॉर्थ नोड जो है करंट टाइम फ्रेम में पाइसेस में आ चुकी हैं। राहु इन पाइसेस, सो राहु इन पाइसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस टाइम फ्रेम में बिकॉज गुरु की राशि में आई है, आपके गुरु किस भाव में है वो डिपेंड करेंगे, बट बहुत बड़ी एक चेंजेस ये राहु के ट्रांजिशन टाइम फ्रेम में आपके होंगे। बिकॉज किंग ऑफ रोजेस इज द किंग ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। दिस किंग इज जैसे कुछ रिसीव कर रही है, और मे बी दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट फॉर सम। किंग ऑफ रोजेस जो है, किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली बैलेंस पर्सन। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एंग्जाइटी नहीं होती है। किंग ऑफ कप्स बहुत साइलेंटली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, स्माइल कर कर साइलेंटली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एंड एक किंग ऑफ कप्स ज़रूरत आने पर एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, बिकॉज द किंग। बट किंग ऑफ रोजेस के पास एक ऑफर है, सो ये डेफिनेटली एक ऑफर की बात भी हो रही है। लेट मी चेक। दिस इज नाइट ऑफ wands with this 5 of cups and with this king of pentacles. Yes, exactly. This is 5 of cups में एक बहुत बड़ी मैसेज होती है कि it's a change. That's why मैं आपको अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स है, उसको स्पॉयल ना करें। बिकॉज नाइट ऑफ wands आपकी लाइफ में फ्यूचर में आप सेलिब्रेट करिए। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कोई बैंड, म्यूज़िक का बैंड, और पीछे 4 ऑफ wands मैरिज हो रही है। लुक एट दिस, इट्स एक्चुअली नाइट ऑफ wands, बट पीछे 4 ऑफ wands से कोई इंटरेस्टेड है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतीत पर झांक कर बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न में आकर चीज़ों को स्पॉयल ना करें, बिकॉज ह्यूज चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ रिचुअल द एनर्जी। एक ऐसी पर्सन हो सकती हैं जो सच में आपके लिए, बिकॉज दोनों के हाथ में कुछ है ऑफर। सो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात भी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। एक सिंगल मिंगल होने जा रही है, राइट, रेडी टू मिंगल। सो एग्जैक्टली वो एनर्जी है। सो गेट रेडी फॉर दिस। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटी की एनर्जी आ रही है, बहुत सक्सेसफुल रिच वेल्दी पर्सन की एनर्जी आ रही है, बिकॉज इट्स अ वाटर एंड अर्थ कम्बिनेशन। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम्बिनेशन, बिकॉज बोथ आर किंग। सो किंग ऑफ कप्स की क्लैरिटी में किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है। सो ये डेफिनेटली एक इमोशनल फुलफिलमेंट जहाँ पर स्टेबिलिटी है, एक ऐसा कनेक्शन, ऐसा फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आने जा रही है। कुछ व्यूअर्स साथ पेट्स अडॉप्ट करेंगे फ्यूचर में, या फिर आपको स्ट्रे डॉग को खाना खिलाना चाहिए, एनिमल को फीड करवाना चाहिए। सिर्फ स्ट्रे डॉग ही क्यों, एनिमल को फीड करवाना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हो। ओके, एंड आपकी लाइफ मिराक्युलसली चेंज होंगे। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। दिस इज सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी चीज़ अनसर्टन है। एक ओरेकल रीडर और कोई इंट्यूटिव साइकिक पर्सन दिखाई दे रही है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी जो चीज़ें अनसर्टन है, बहुत जल्दी एफर्टलेसली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने जा रही है। बस आप अपना कर्मा करते जाइए, जो काम है आपका।
एंड बी ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप नंबर 1, दिस हर्मी रिट्रीट एंड रिचार्ज। मैं यही आपको बोल रही थी, दिस इज़ अगेन द वर्गो एनर्जी। आपको किसी चीज़ को रीअलाइन करने के लिए कहा जा रहा है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ये मैसेज बहुत रिपीट हो रही है कि कुछ चीज़ों को आपको चेंज लेकर आना अपने बिहेवियर में, अपने थॉट पैटर्न में। जो चीज़ आपको लग रहा है कि छूट रही है हाथ से, बट यू विल गेट इट, बट आपको थोड़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको थोड़ी न्यू एनर्जी की ओर देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ ओरेकल, वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आने जा रही है जो चेंज कर देंगे आपके लाइफ को, जो अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपकी एनर्जी फुल्ली प्रोटेक्टेड है। इस डेक को मैं खरीदी थी, 2-3 कार्ड मुझे इतनी पसंद आई थी, एंड उसमें एक वो कार्ड है, ड्रॉप योर शील्ड, प्रोटेक्शन गार्जियन, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। जहाँ पर पीकॉक फीदर क्राउन के फॉर्म में दिखाई दे रही है, कैन यू सी दिस, प्रोटेक्शन को ये सिम्बलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। लेट्स सी, देखते हैं आपके कैसे रिकॉर्ड, करंट सिचुएशन, ऑब्स्ट्रकल क्या है, कैसे आप उसको रिमूव करेंगे, एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड क्या है। आकाशीय रिकॉर्ड मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ, टाइम्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ओके, आपने बुक चूज़ की है, देखते हैं, बट लुक्स लाइक आकाशीय रिकॉर्ड ही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। आपकी करंट सिचुएशन, 3 कार्ड स्प्रेड है, हाउ टू रिमूव दिस एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू। वन टाइम मनी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी क्या करंट सिचुएशन है, क्या चोरी हुई है माय डियर आपकी लाइफ में। जैसे बहुत बड़ी कोई, किसी ने घर में डाकू डाला है ना, डाका डाला है एंड सब चोरी हो गया। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, रफाइल हियर, डोंट वरी। एंजल आई है आपकी रीडिंग में, सो बहुत जल्दी एनर्जी चेंज होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। आप घर से बाहर गए और आने के बाद अगर पता चले घर में चोरी हुई है, एग्जैक्टली वो एनर्जी आई है आपकी करंट एनर्जी में। आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं, बट उसकी मीनिंग थोड़ी अलग है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। ग्रुप नंबर 2 आकाशीय रिकॉर्ड, वॉइस, करंट सिचुएशन, ऑब्स्ट्रकल, हाउ टू रिमूव दिस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ओके, देखते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आकाशीय रिकॉर्ड, वॉइस, आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिटी, ऑब्स्ट्रकल, करंट सिचुएशन की क्लैरिटी क्या है। माय गुडनेस, बट समहाउ क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या आपकी लाइफ की ऑब्स्ट्रकल हैं। ओके, लेट्स सी, how to remove this obstacle, how to remove this obstacle. My god, this is beautiful, beautiful. Okay, and future, आपकी future आकाशीय रिकॉर्ड, वॉइस, वन टाइम मूव। किसी के साथ आपकी ईगो क्लैश हो रही है विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स। लेट्स सी योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। देखते हैं आपके लिए करंट क्या सिचुएशन है। मैं आपको शुरू में बोल रही थी, ट्रेजर एकदम से शॉक्ड हो चुकी है। घर में आकर जो अलमारी वगैरह थी, वार्डरोब वगैरह थी, सब चोरी हो गई है, सब चीज़ें फैला हुई हैं, एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में है। सो ये जो कार्ड है, मतलब आपकी करंट आकाशीय रिकॉर्ड, वॉइस, आपकी जो सिचुएशन आ रही है, लाइक शॉक्ड यू आर,
कुछ लोगों की सच्चाई शायद सामने आ रही है, कुछ लोगों की बिहेवियर, दैट्स वाई दिस इज़ नो माई गुडनेस, it's very shocking and scary. Okay, this no place like home एक थ्रेड की जैसे एक छोटी सी ब्रांच के ऊपर एक घर बनी हुई है जो कभी भी टूट सकती है, एंड एक कॉयल की फॉर्म में एक चंद्र दिखाई दे रही है. सो ये डेफिनेटली राउंड एंड राउंड सिचुएशन आपकी चल रही है. नो प्लेस लाइक होम एक रिजेक्टेड डिनाइल मोड को शो करते हैं, एंड दैट्स वाई आपने शायद किसी घर बनाई और आपने कुछ सपने सजाए, वो एकदम से वो कहते हैं ना कि एकदम बिखर गई, स्कैटर्ड हो गई. बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड दिस इज डीप नोइंग एंड ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. नंबर 7. सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में बहुत इल्यूशन रिमूव हो रही है. आप शॉक्ड हो रही है कि मैं इसके लिए सोचती थी, वो मेरी क्रश है बट है ही नहीं. वो पर्सन मेरे बारे में ये चुगली कर रही थी, बुली कर रही थी, बट यू डिडंट नो. सो धीरे धीरे कुछ चीज़ें रिवेल होने की वजह से, और ये घर की मेंबर भी हो सकती है, नो प्लेस लाइक होम इस ब्लड कनेक्टेड पीपल भी हो सकते, कुछ व्यूअर्स के लिए, आई एम सॉरी टू से. सो यहाँ पर कुछ डीप नोइंग एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, धीरे धीरे रियलाइजेशन, एंड ये सच में आपके लिए बहुत शॉकिंग है, जिसको हम दुनियादारी कहते हैं. दो क्वीन ऑब्स्टैकल में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है. क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऑब्स्टैकल में आने का मतलब है लाइफ में आपका बैलेंस नहीं है, आपकी इमोशंस बैलेंस नहीं है, आप बहुत ओवर थॉट पैटर्न में एकदम से खो जा रही है, लॉजिक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है. एंड समटाइम्स क्वीन ऑफ शॉर्ट रिवर्स में आने का मतलब इलीगल एनर्जी को भी शो करते हैं. कोई लीगल इशू शायद आपकी लाइफ में चल रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन. और समटाइम्स बिहेवियर, कभी कभी वॉइस इतनी हार्श हो जाती है कि सामने वाला डिटैच्ड हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स. एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल्सो इन रिवर्स. तो समटाइम्स ये दो क्वीन ही बहुत डेंजरस क्वीन है. दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सिडेक्टिव एनर्जी होती है, सिड्यूस कर सकती है क्वीन, एंड दूसरी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये तो शब्द में ही मार देगा. सो दिस टू क्वींस आर रियली वेरी डेंजरस, एंड कब क्या कर बैठे इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी में हो सकता है, बिकॉज इसे ईयर एंड फायर, कंप्लीटली एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है. समटाइम्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट ना रहना, एंड दैट्स वाई मैं शॉर्टकट इलीगल वे का इस्तेमाल करी हूँ. सो और आइदर विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इज लाइक जो मुंह के ऊपर सच्चाई बोलते हैं. सो आपकी एनर्जी में वो दम नहीं है कि आप असर्टिव रहे, आप अपने डिमांड को सामने रखें. एंड बिकॉज ऑफ दिस नो प्लेस लाइक होम, वेरी लाइक डिटैच्ड मूड, लोनली मूड. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड गो टू द डिस्टेंस. आपको लग रहा है काम काज के लिए मैं दूर ही कहीं चली जाऊँ छोड़ छाड़ के, और लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं चले जाऊँ करियर वर्क फील्ड को लेकर. आपके करियर वर्क फील्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, बिकॉज ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे करियर की, जैसे कोई आपको देख रहा है, आप भी उनको देख रही हो, बट देर इज़ नो कॉन्टैक्ट और नो कम्युनिकेशन सिचुएशन फॉर सम. बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में कोई क्लैरिटी नहीं है. दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. हो सकता है आप किसी को देखे जा रही हो बट आप कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने के लिए. कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे, बिकॉज नो प्लेस लाइक होम, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हर और फॉर हिम. आपने सब कुछ सोच ली है, आपने सब कुछ सोच ली है कि मैं उसके लिए गुड इनफ नहीं हूँ, शायद वो मुझसे बेटा कोई किसी को डिज़र्व करता है. तो आपका ये थॉट पैटर्न है. तो यहाँ पर गो टू द डिस्टेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ व्यूअर्स जैसे प्लान करी है ट्रैवल करने की, जर्नी करने के लिए, बिकॉज किसी चीज़ में आपको ग्रोथ चाहिए. बट एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं है. ग्रुप नंबर 2 इज़ वेरी लो वाइब्स, सीक्रेट मूड, मिस्टीरियस एक एनर्जी, ओपन अप ना होना, एक रिजिड मोड को शो कर रही है समटाइम्स. ओके, लेट्स सी हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड. दिस इज एक्चुअली द मून कार्ड, दिस रिफ्लेक्शन. देखो क्या खामियां हैं तुम में. हम बहुत जल्दी लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मेन सोर्स, रूट्स ऑफ योर प्रॉब्लम क्या है, वरना आप अपरूटेड नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को. दैट्स वाई रिफ्लेक्शन. मून इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि नॉर्मली टैरो में हम मून को देखते हैं इसे नेगेटिव इल्यूशन, बट ये ओवरकम में ये मून कार्ड आई है. इसका मतलब किसी चीज़ पर आपको गहरे मंथन करने के लिए कहा जा रहा है, सोचने के लिए कहा जा रही है कि क्या वो बिहेवियर है जिसकी वजह से लोग डिटैच्ड हो रही है, मेरी एनर्जी वाइब्रेशन इतनी ख़राब हो रही है, क्या वो डेली बेसिस का रूटीन है मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, क्या कोई खाना चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड्स हम डेली बेसिस में जो खाते हैं वो भी एनर्जी है.
आप उल्टा पुल्टा खा रही है, आपका पेट खराब हो रही है, आपका हेल्थ खराब हो रही है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो यहाँ पर आपका मन खराब हो गया, सो यहाँ पर देखना होगा क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज मुझे एक मैसेज आ रही है माय डियर, को क्रिएट करना। दिस चिता इज़ ऑल अबाउट फास्ट मूविंग, कंट्रोलिंग, समटाइम्स एक मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहा है। मे बी दिस इज़ योर पार्टनर एंड दिस इज़ यू आउल। नाउ यू थिंक कैसे को क्रिएट होगी। ये तो दो डिफरेंट एनर्जी है, वो पर्सन तो मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो फाइनेंस के लिए फास्ट मूवमेंट एनर्जी है, एंड आप है शांत, नॉलेजेबल, बहुत डिफरेंट एक एनर्जी। सो को क्रिएशन की ज़रूरत है, देन कुछ फॉर्म हो रही है। ये आपकी कलीग हो सकती है, आपकी हायर अथॉरिटिव एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर आपको को क्रिएट एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रही है। नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। एंड लुक एट दिस, क्लैरिटी कार्ड में आई है, बहुत इत्तेफाक है, एक साथ 2 एसेस आई है, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, जैकपॉट, एंड विद दिस वॉल कार्ड। सो यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी और कोई कमिटमेंट, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाना हो सकता है। आपको कुछ प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रही है। दिस इज़ द वॉल कार्ड, इज़ अ कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन। गेट रेडी फॉर दिस, इज़ सो पॉजिटिव, बिकॉज देखिए ये 2 एसेस एनर्जी डेफिनेटली ओवरकम में आई है, बट आई है, सो रीडिंग में मौजूद है। सो 2 एसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेट पे जाना, कैंडल लाइट डिनर, इसकी बात कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स मैरिज है। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज जुड़ी हुई है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये प्रेगनेंसी रिगार्डिंग हो सकती है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर को क्रिएट करने के लिए कहा जा रही है, एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी फैमिली पर्सन है एंड घर में बहुत कैवस कंप्लीट सिचुएशन है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको देखना होगा किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज रफ़ाइल हेयर, आपकी पूरी रीडिंग में रफ़ाइल इज़ ऑल अबाउट, हम एक्चुअल में हीलिंग से रफ़ाइल को देखते हैं, जैसे गैब्रियल को क्रिएशन से देखते हैं, कम्युनिकेशन से देखते हैं। आर्कएंजल रफ़ाइल इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, दैट्स वाई उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। आपको इस करंट टाइम फ्रेम में अपनी शैडो हील करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी में कॉन्फिडेंस लेकर आइए। दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स कि आप को क्रिएट कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ चीज़ें अगर डिले हो रही है, सो डिले हो रही है, और रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। सो एग्जैक्टली आपके लिए वो मैसेज है, बट मुझे लग रही है आपके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इधर एक कोई जॉब ऑफर हो सकती है, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, बट ट्रैवल जुड़ी है, नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। लुक एट दिस, दिस इज़ अ विंटर सीजन। बैक ऑफ द डे रिवर्स में विंटर है, बट ये अपराइट आई हुई है, दिस इज़ समर। सो विंटर सीजन ख़त्म होने जा रही है। विंटर एंड समर इज़ इम्पॉर्टेंट, विंटर टू समर। अभी तो विंटर आने जा रही है, तो विंटर कमिंग विंटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो 5 ऑफ फोर्सेस आपकी लाइफ में, विंटर सीजन कोल्ड डिटैच मूड से एक सनी वेदर लेकर आ रही है, चेंज लेकर आ रही है। बिकॉज लुक एट दिस इज द टू द सी अगेन। नंबर 7 इज़ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट 7th हाउस, लिब्रा, बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन, रजिस्टर मैरिज, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट आपकी नॉर्थ नोड अलाइंड होने जा रही है, जहाँ पर हायर पावर की ब्लेसिंग्स है, एंड काफ़ी हार्ट ब्रेक शायद आपने देखी है, बट ये सिचुएशन चेंज होने जा रही है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओ माई गॉड, दिस 2 मून कार्ड हियर, दिस 2 मून कार्ड है। मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि इस मून इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। टेलीपैथिकली किसी चीज़ से आप कनेक्टेड हो रही है, टेलीपैथिकली किसी पर्सन से आप कनेक्टेड हो रही है, मैसेज चैनल होना, मे बी यू आर लाइट वर्कर, कुछ व्यूवर्स। दिस इज़ द मून, इट्स ऑल अबाउट योर साइकिक पावर। आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड है किसी पर्सन के साथ। अभी आप किसी चीज़ में एक डूब चुकी है, जैसे आप बाहर नहीं आ पा रहे, उस केप से बाहर नहीं आ पा रही है। द मून एनर्जी, मून इज़ ऑल अबाउट पाइसिस एनर्जी, एंड बहुत सी बीच एरिया मून आ रही, मतलब वाटर एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पर मुझे एवरीज एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। दिस इज़ द मून, दिस मून लाइक कम आउट फ्रॉम दिस केव एनर्जी, बी असर्टिव। आपकी एनर्जी चेंज होने जा रही है, बिकॉज इमीडिएट कार्ड में 6 ऑफ शॉर्ट्स,
एक मूवमेंट, एक जर्नी की बात भी हो रही है। आप एक डीप डार्क फेज से बाहर आ रही है फ्यूचर में। एंड यहाँ पर स्पिरिट की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बिकॉज स्क्रो आर स्पिरिट। एंड नेक्स्ट विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स, कुछ व्यूअर्स को पॉपुलरिटी मिलने जा रही है, सक्सेसफुल होना, मीडिया इन्फ्लुएंसर आप है, कोई जॉब आपको मिल रही है, कोई इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में आप है, कोई एक्टिंग वगैरह आप करते हैं, आप एक्टर एक्ट्रेस है, मॉडल है, कुछ इस जगह पर। बट दिस इज अ कार्ड ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, बट द 2 ऑफ कप्स इज यूनियन, डिवाइन यूनियन फॉर सम, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, सक्सेसफुल एंड 2-6 energy here. 6-6 energy is all about success and victory. And look at this. This is 5, 6, 7 and this is number 9. So यहाँ पर ascending order में नंबर आ रही है। 2 of cups is union, reconciliation, collaboration between two company, इन्वेस्टर के साथ। सो यहाँ पर सक्सेसफुली कोई आपको बिलीव कर रहा है, और आप कोई कंपनी खोल कर रखी है, लोग आपको बिलीव करें, इन्वेस्टर्स आ रही है ह्यूज, जहाँ पर आपकी एक डार्क पेज कंप्लीट होने जा रही है। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। फाइनल गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। वन मोर। वॉच एंड वेट, सी हॉर्स स्पिरिट। सी हॉर्स, मेल सी हॉर्स जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बाद में बहुत बार बता चुकी हूँ रीडिंग में। सी हॉर्स ही बच्चे डिलीवर करते हैं। वॉच एंड वेट, बहुत केयरिंग एनर्जी आ रही है, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है आपकी। सी हॉर्स स्पिरिट, कुछ चीज़ें होने जा रही है। वॉच एंड वेट। ओके, वन मोर। दिस इज, यस, लाइफ इज स्पीडिंग अप, एग्जैक्टली। सो नंबर 8 एंड नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एंटीलोप स्पिरिट जब भी आते हैं इसका मतलब एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एक हाई जंप आपकी लाइफ में आने जा रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस एक्ट एज ए कैमेलियन स्पिरिट विद दिस कोई फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज एनफ। बहुत पाइसिस एनर्जी आ रही है और वाटर एनर्जी, देयर इज़ ऑलवेज एनफ, बहुत ह्यूज अबंडेंस आ रही है। आपको जब जैसा तब तैसा बिहेव करने के लिए कहा जा रहा है। कैमेलियन रंग बदलते हैं ना, तो जब जैसा तब तैसा, एक जैसे आप एक जगह पर स्टक है, मून एकदम समुंदर की गहराई में डूब चुके हैं, बाहर लेकर आना ही मुश्किल है। सो नहीं करना है ऐसे, एक्ट एज इफ, जब जैसा तब तैसा, बिकॉज कोई फिश आ रही है, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। बर्ड चूज़ की है, बट हमिंग बर्ड। ओके, बहुत छोटा बर्ड है, बट उसकी विंग्स को जब वो हिलाता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। एंड बर्ड्स इज ऑल अबाउट फ्रीडम, मैसेंजर एनर्जी है, पीस रिस्टोर करने की बात कहा जाता है। बर्ड से हम पर्टिकुलरली जिस पेज में हम अटक चुके हैं उससे फ्री होने की बात कहा जाता है, फ्रीडम। एंड देखते हैं आपके लिए आकाशीय रिकॉर्ड। आकाशीय रिकॉर्ड क्या है मैं टाइम्स डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आपकी करंट सिचुएशन, ऑब्स्ट्रकल, हाउ टू रिमूव दिस एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर आकाशीय रिकॉर्ड ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, देखते हैं आकाशीय रिकॉर्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। आकाशीय रिकॉर्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। 3 कार्ड स्प्रेड देखेंगे, और भी आकाशीय रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वन टाइम मोड। ओके, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन ऑफ स्ट्रगल एज एक्सपेक्टेड एनर्जी। ओके, हाउ टू रिमूव दिस। एक कार्ड किसी पाइल पे आई थी करंट सिचुएशन में, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। वाह, देखते हैं बाय द बुक नंबर 11। आपको नंबर 11 बहुत दिखाई दे सकते हैं, और 11 ग्रुप नंबर 3। आकाशीय रिकॉर्ड वाइज आपकी करंट सिचुएशन, ऑब्स्ट्रकल, हाउ टू रिमूव दिस एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मूव। ओके, रीजनरेशन आ रही है और रिजरेक्शन। Yes, that's why between the world.
Okay, and bottom of the deck. Okay, let's see, थोड़ी क्लैरिटी देखते हैं. ग्रुप नंबर 3, आपकी करंट सिचुएशन आकाशीय रिकॉर्ड वाइज. ग्रुप नंबर 3, करंट सिचुएशन. This Fool card in reverse. Okay. Oh my God, this Hermit, the main obstacle. This 10 of Cups. One more spirit card. This is मैरिज में ही बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रकल दिखाई दे रही है और पार्टनरशिप में. ओके, लेट्स सी करंट सिचुएशन में. ओके, हाउ टू रिमूव दिस, हाउ टू रिमूव दिस. How to remove this. One more. Okay, let's see. Future report card for group number 3. Future report card for group number 3. One time more. Okay. Future report card. Let's see this bottom of the deck, 6 of Wands. आपके लिए अगर करंट सिचुएशन की बात करें, look at this 7 of Forces जो करंट सिचुएशन ऑब्स्ट्रकल कार्ड में आई है. दिस इज द बैलेंस. दिस इज 7th हाउस. एक बैलेंस भी दिखाई दे रही है जो इक्वल नहीं है. यहाँ पर बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाई दे रही है. कोई लीगल इशू भी शायद कुछ व्यूअर्स की लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में चल रही है. बिकॉज टाइम टू गो, एक ट्रैवल, एक मूव ऑन की एनर्जी आ रही है. हो सकता है करंट जो पेज आपकी लाइफ में चल रही है सब मूव ऑन करना चाहते हैं. कोई रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक साइकिल हो सकती है. कुछ व्यूअर्स के लिए ये मूवमेंट ट्रैवल को शो कर रही है. कोई दूसरी जॉब पर आप जाना चाहते हैं, दूसरी जगह पर आप रिलोकेट करना चाहते हैं. बिकॉज ये जो डोर दिखाई दे रही है बहुत विजिबल नहीं है, एक हेजी दिखाई दे रही है बट दिखाई दे रही है. 45 नंबर 9, आप चेंज चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं. बिकॉज आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप इमोशनली बैलेंस करंट टाइम फ्रेम में नहीं है. एंड द व्हाट्स द मेन रीज़न. बट आपकी एनर्जी में एक चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, वो है आप एक्शन लेना चाहते हैं, आपको चेंज. एंड मुझे 444 नंबर दिखाई दी. अगर ये नंबर आपको दिखाई दी सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप बिल्कुल सही डिसीजन लेने जा रही है. बिकॉज आप हो सकता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देन आपको लग रही है कि सबको इक्वली मिलना चाहिए. क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत जस्टिस लवर एनर्जी है कि आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना आप डिज़र्व करते हैं बस उतना ही आपको दिया जाए. सो मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही है आपके लिए. बट कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली टाइम टू गो कि बहुत हो गई है, नाउ फिनिश. मुझे क्लोज़र लगाकर अब नई एक जगह पर जाना है और नई कोई रिलेशनशिप में जाना है. एग्जैक्टली कोई अतीत से बाहर आ रही है, यहाँ पर वो मैसेज है. बट मैं एक चीज़ आपको अगेन बता रही हूँ, कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल इशू मुझे दिखाई दे रहा है. जैसे कोई लॉयर के पास गया हुआ है और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन को लेकर मुझे थोड़ी थाने पुलिस की भी एनर्जी आ रही है. जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से जुड़ी हुई है. कुछ व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिक, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है जो कोर्ट केसेस चल रही है. नाउ आप उसको क्लोज करना चाहते हैं. ओके, एंड द मेन ऑब्स्ट्रकल, दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टैरो में. तो ये मैरिज ऑब्स्ट्रकल की बात करंट टाइम फ्रेम में आप देख रही हैं, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. बिकॉज हर्मिट मूड, आइदर आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रही है और समहाउ आप जहाँ पर इंटरेस्ट रख रही है वो पर्सन शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है. बिकॉज फूल कार्ड रिवर्स में आ रही है. फूल का रिवर्स का आने का मतलब ये हर्मिट के साथ आपको भरोसा नहीं हो रही है. लीप ऑफ फेथ के साथ शायद आप भरोसा नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप की बात हो रही है. बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, आपको भरोसा नहीं हो रही उस पर्सन के ऊपर. ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है. कुछ व्यूअर्स को शायद परफेक्ट मैच ही नहीं मिल रही है. दैट्स वाई द फूल इन रिवर्स. आपको हिम्मत नहीं हो रही, आपको लग रही है कि शादी होगा ही नहीं. 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स यही ऑब्स्ट्रकल कार्ड में आए. आपको 11 नंबर दिखना चाहिए. 10-11 नंबर भी आपको देख सकते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी, वर्गो, मरकरी प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए. सटबल में बड़ी हो सकती है. एरिस, लियो, सैज, पाइसिस. मुझे एक चीज़ की और एक, बिकॉज फूल का रिवर्स में आने का मतलब है भरोसा ना होना.
ट्रस्ट ना होना, इस टाइप की एक सिचुएशन आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, क्योंकि एकदम से विरक्ति आ चुकी है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड, कि मैरिज बहुत बड़ी एक मैटर ऑफ कंसर्न करंट टाइम फ्रेम में आपकी है। बट नाउ हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर इसको जकड़ कर बैठेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे चेंज आएंगे। सो यहाँ पर आपको शेयर करने के लिए, बिकॉज समथिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी थॉट पैटर्न शेयर करें। आप किसी के लिए कुछ थॉट पैटर्न रखते हैं, आपका इमोशंस है, शेयर दिस, ओपन अप होने के लिए कहा जा रही है। बिकॉज आपको कहा जा रहा है केप से तो बाहर आओ, देन तो एक कलरफुल लाइफ को लीड कर नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर तो एक रीज़न है, बिकॉज हर्मिट कार्ड जब आ रही है साथ में फुल रिवर्स, इसका मतलब आपके आइदर प्रैक्टिस की कमी है और वो कॉन्फिडेंस की कमी है, और टू मच केव एनर्जी। केव में कौन जाते हैं, जो तपस्या कर रही है और जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सो यहाँ पर बिटवीन द वर्ल्ड ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 3 या नंबर 4 बैक टू बैक आई है। द स्ट्रेंथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है अपने लुक्स में, अपनी बिहेवियर में, एटीट्यूड में। विद दिस किंग ऑफ कप्स इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, इमोशनली बैलेंस किंग, जो बैलेंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। एंड एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक एनर्जी होती है कि आप अपने आप को बहुत वर्दी फील करते हैं कि आई डिज़र्व दिस, आई एम गुड इनफ। सो ये ज़रूरत है, बिकॉज हर्मिट एंड फूल रिवर्स में आने का मतलब आप किसी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि शायद मैं उसको डिज़र्व नहीं करती हूँ। सो ये थॉट पैटर्न ही आपकी फ्रिक्वेंसी सेट कर देगा एंड उसमें आप टैप इन हो जाएंगे एंड वही फ्रिक्वेंसी की ही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। सो एग्जैक्टली आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, लुक एट दिस, एक लेडी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डजंट मैटर, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, बट किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बिहेवियर में, कि थोड़ी ड्रेसअप चेंज कर रही है, थोड़ी कॉन्फिडेंट हो रही है, थोड़ी वो एक्शन ले रही है, देन यू कैन चेंज समथिंग। जैसे आपको कहा जा रहा है कुछ, अब आप यहाँ पर एक चोरी हुई है, जैसे पर्सन घर से बाहर गया हुआ था, अचानक घर में आकर देख रहा है कि सब चोरी हो गई है। सो आपको लग रही है कि कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में जैसे चोर आकर सभी चीज़ों को ओपन की है, कि कोई कुछ लेकर नहीं गई है। सो सब कुछ आपके पास है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रही है। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है इस सभी चीज़ों को जगह पर रखना है। तो उसके लिए तो आपको गाल पे हाथ रखकर काम नहीं चलेगा। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना होगा। कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए कहा जा रही है, कुछ थॉट पैटर्न से बाहर आने के लिए। कभी कभी होता है ना कि सुपरस्टिशन, आप बिलीव करते हो उसको, एंड उसमें आपकी लिमिटिंग बिलीफ ही आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रगल है। आपने बहुत कुछ पहले से सोच लेते हैं, आप जितना वो मतलब होगा उससे पहले आप सोच लिया, एंड वही सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। एंड दैट्स वाई आपको साइन दिखाई देने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं। यहाँ पर जो मेन मैसेज आपके लिए आ रही है, पहली बात तो अपनी थॉट पैटर्न को शेयर करना, दूसरी है असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी डिमांड कंप्लेंट को मतलब सामने रखने के लिए कहा जा रही है, अपने लुक्स, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कहा जा रही है। कुछ खोया नहीं है, सब कुछ आपके पास है। सो जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि बहुत कुछ और मिलने जा रही है आपकी लाइफ में। एक कार्मिक साइकिल आपके करंट टाइम फ्रेम में चल रही है। दिस इज़ द कार्मिक ट्रेंच एंड द ऑर्फेंड। आपके ब्लड कनेक्टेड पीपल ही आपको कभी कभी आपको बता सकते हैं कि आपकी कुछ खामियां को दिखा सकते हैं। सो हेल्दी क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। आपकी 4 ऑफ स्क्रॉल एनर्जी बहुत जल्दी आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। मुझे 1055 नंबर दिखाई दे रही है, बिकॉज लुक एट दिस इज द फेट्स। आपकी पॉपुलरिटी दिखाई दे रही है, आप फेमस हो रही हैं, आपकी कैरियर वाइज यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ है। एंड लुक एट दिस लेडी इज सो हैप्पी विद दिस सेरेंडिपिटी। एक नंबर 8 एंड नंबर 9 17 18 कार्ड बैक टू बैक आई है। क्लोवर इज ए लक, प्रॉस्पेरिटी एंड सेरेंडिपिटी का मतलब ही है लाइफ में उड़ान भरने जा रही है, लाइफ में कुछ उड़ान भरने जा रहे हैं। लुक एट दिस 2 कार्ड, दिस इज फेटेड मीटिंग एंड सोलमेट। सो आप किसी पर्सन के लिए फेटेड है। ये आइदर ए डेट, कैंडल लाइट डिनर की बात कर रही है। दिस इज द सोलमेट्स। अचानक से क्रो की नॉइज़ आ रही है। सो एंसेस्टर स्पिरिट भी आपके साथ है, एंड दिस यूनियन
दिस इज़ डिवाइन यूनियन बिकॉज इज पेंगुइन का इज अ सोलमेट। एंड जैसे आप इस पर्सन के साथ पास्ट में मिल चुकी हैं, दिस अ फेटेड मीटिंग, एंड इस जन्म में ये रिकॉन्सिलेशन होने जा रही है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक सक्सेस विक्ट्री की बात कह रहे हैं जो मैं आपको बोल रही थी। पॉपुलैरिटी होना, आप एक्टिंग डिपार्टमेंट में हैं, आप इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में हैं, सक्सेसफुल होने की एनर्जी, कोई ऑडिशन आपने क्लियर की, कोई इंटरव्यू रूम आपने क्लियर कर दी, आपको जॉब मिल रही है। यहाँ पर ये लेडी स्टेज पे है, बाकी सभी नीचे तालियां बजा रही है। कोई सक्सेसफुल कोई बैंड, म्यूज़िक बैंड और कोई प्रोग्राम में जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं ना, एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो उस जगह पर पॉपुलैरिटी है जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं। सडनली कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आना स्टेज परफॉर्मर के लिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, वो एनर्जी आ रही है। एंड द फाइनल, दिस इज़ एक्चुअली इनिशिएशन। यहाँ पर एक हायरोफेंट के पास बहुत सारे उसकी स्टूडेंट आई है कुछ लेसन लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सो यहाँ पर बहुत जल्दी कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई ऐसे गुरु आपकी लाइफ में अपीयर करेंगे और ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, जो हो सकता है आपकी लाइफ पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेट्स सी, दिस इज ओके फ्यूचर 8 एनर्जी, कार्मिक डेट कंप्लीशन, दिस इज मून एंड दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 3, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक, डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक। आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आप कंप्लीटली अपनी कार्मिक साइकिल को एंड कर रही हैं। एंड दिस इज द मून एनर्जी, आप केप से बाहर आ रही है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कोई कनेक्शन आपको ट्रिगर करेंगे। आपकी साइकिक पावर मुझे बहुत एनहांस होता हुआ दिखाई दे रही है बिकॉज पूरी रीडिंग में दिस अ हर्मिट, दिस एक्चुअली द करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड मून विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिवोशन के साथ हम देखते हैं सबसे डेडिकेटेड क्वीन है टैरो में। सो कोई मदरली कनेक्शन, कोई केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आने जा रही है। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस रिगार्डिंग योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 3। आप कुछ कोर्स ज्वाइन कर रही हैं, मुझे थोड़ी जो 6 महीने 1 साल के कुछ कोर्स वगैरह होते हैं, कुछ उस टाइप के कोर्स नज़र आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3। यस, दिस 8 ऑफ पेंटिकल, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक जर्नी को शो कर रही है लॉन्ग टर्म में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद इमीडिएट कार्ड उसको क्लैरिटी देंगे। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, oh this 6 of pentacles, too much pentacle energy, yes it's all about इतनी सारी pentacle energy आ रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी की बात हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें इक्वली गिव एंड टेक होने जा रही है। एक सक्सेसफुल कोई कोलैबोरेशन की बात भी होती है, यूनियन की बात। स्पिरिट आपको वो दे रही है जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं एंड लंबी टाइम से जिस चीज़ की आपको प्रतीक्षा है। इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी मैरिज फॉर सम with this 6 of pentacles. One more spirit guide. This is, look at this, आप worried है किसी चीज़ को लेकर, बेसब्री से इंतज़ार है with this 5 of pentacles and look at this empress and the wall card. It's very positive, रिसोर्सेस से भरी हुई एनर्जी। प्रेगनेंसी रिगार्डिंग वॉल कार्ड मैरिज को शो करते हैं आपकी लाइफ में। आपको बोल रहे थे ऐसी कोई एनर्जी आने जा रही है जिसके साथ आपकी लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप जुड़ी है, फैमिली जनरेशन जुड़ी है। ओके, बट अगेन में एक चीज़, या फिर सक्सेसफुली कुछ लॉन्च करना, कुछ ब्रांड, कुछ कंपनी यहाँ पर लॉन्च करना। बट ये प्रोसेस जो है आपका लिटिल बिट इट टेक्स टाइम, डिलेज आप बहुत देखेंगे। बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। यस, दिस द डेविल कार्ड। कार्मिक साइकिल आपकी बहुत हेवी है ग्रुप नंबर 3। एक साइकिल आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है। ओके, लेट मी चेक फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। Let's see. Group number 3. One time more. Narrow pathway, tread thoughtfully. जैसे आपके करंट टाइम फ्रेम में पाथ बहुत ही ऑब्स्ट्रकल से भरी हुई है, आप बहुत केयरफुल होकर स्टेप बाय स्टेप जा रही हैं। ओके, वन मोर स्पिरिट गाइड। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। रिलेशनशिप रिगार्डिंग, लव रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी एक चेंज आपके लाइफ में आ रही है, लव आने जा रही है। नेक्स्ट विद दिस बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, टेक योर फर्स्ट स्टेप। कोई हाई कह रहा है, आप भी हाई बोल रही हो, राइट।
कोई कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं, सो एग्जैक्टली बिगिन नाउ। एक नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक, बिलीव इन मैजिक, जर्नी बाय मून लाइट, दिस इज़ द मून लाइट, दैट्स वाई मुझे लगे कि मून इज़ वेरी पॉजिटिव मून फॉर यू। सो जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक, मिराक्युलस चेंजेस, जहाँ पर एंजल, पूरी कुदरत, कायनात, यूनिवर्स आपकी मदद करिए, सपोर्ट में है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।